बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा ने अपने बेटे को सुखी और समृद्ध जीवन देने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी जिज्ञासा और गहरी होती गई। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर जाकर अपने राज्य का दौरा करने का निश्चय किया। महल की 4 दीवारों के बाहर की दुनिया को देखने की उसकी चाहत थी। जब वह पहली बार बाहर निकला तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े की आंखों में निराशा और थकावट थी। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति इतना उदास क्यों था। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति दुख से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, यह क्या है? क्या सभी लोगों को ऐसा ही जीना पड़ता है? उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने सेवकों से पूछा, यह व्यक्ति बीमार क्यों है? सेवक ने बताया, राजकुमार, यह एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। सिद्धार्थ ने उस दिन समझा कि सुख का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। सिद्धार्थ ने फिर एक शव यात्रा देखी। वहां लोग रो रहे थे और वह एक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने यह देखकर महसूस किया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, यदि जीवन में मृत्यु है तो क्या इसका कोई अर्थ है? एक दिन सिद्धार्थ ने एक तपस्वी को देखा जो कठोर साधना कर रहा था। तपस्वी की स्थिति देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद जीवन का समाधान केवल तप और साधना में है। उसने अपने महल से निकलने का निर्णय लिया और तपस्वी बनने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने कठोर तप करना शुरू किया। उसने केवल एक मुट्ठी भोजन ही किया और दिन रात साधना में लीन रहा। लेकिन उसने पाया कि इस कठोरता से उसे केवल कमजोरी महसूस हुई और उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि तप से कोई समाधान नहीं निकल रहा। तब उसने एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि वह तब तक ध्यान करेगा जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन था, तब माया, दोष, विकार ने उसे परेशान करने की कोशिश की। माया ने सिद्धार्थ को भोगविलास और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित किया, लेकिन सिद्धार्थ ने माया को समझा और ध्यान में लीन रहा। उसकी दृढ़ता और संकल्प ने माया को हरा दिया। सिद्धार्थ ने अंततः सत्य को पाया और उसे बुद्ध अर्थात ज्ञानवान कहा गया। उसने जीवन के 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख और कठिनाइयां हैं। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण है। दुख का समाप्ति, दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख का समाप्ति का मार्ग 8 पथ, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान द्वारा दुख का समाधान किया जा सकता है। अब बुद्ध बन जाने के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान और सत्य का उपदेश देना शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि जीवन में सुख और शांति केवल ज्ञान, साधना और समर्पण से प्राप्त हो सकती है। वह यात्रा पर निकल पड़े जहां उन्होंने हजारों लोगों को अपना उपदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को एक नई दिशा दी। कई लोग उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयां और दुख हमारे लिए एक अवसर हैं, जिससे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने भीतर की सत्यता को पहचानना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना चाहिए। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और साधना ही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है।